क्या है तुम्हारे गोल, मैं बताता हूँ। देखो क्या है तुम्हारे गोल। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको जेई का गोल होता है। अभी चलो ठीक है, अपन कर लेंगे, कल स्टार्ट कर लेंगे क्लास। वैसे ही हमारे पास 10-15 मिनट ही बचे हैं, अगला चैप्टर कल शुरू कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी डिस्कस करनी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नीट होता है गोल, है ना। जेई के थ्रू हमें आईआईटीज मिल जाती है, नीट के थ्रू हमें एम्स और बाकी मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। और क्या है तुम्हारा, कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल होगा भैया यूपीएससी करना है हमें। कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल है भैया हमें एनडीए करना है। कुछ बच्चे हैं जिनका गोल है हमें सीए करना है। और क्या है भैया, और क्या है भैया, लॉ करना है। कुछ बच्चे होंगे हमारे लॉ करना है। कुछ बच्चे होंगे हमें भैया सीयूईटी करना है ना। 12th में डीयू में जाना है, 12th में एग्जाम देके सीयूईटी में जाना है। और क्या है जी, और क्या है, और क्या है। कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं क्रिकेट और ये सब पैशन वाली चीज़ें हैं, चलो ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको अपना पैशन फॉलो करना है ना। चलो और बताओ, और बताओ, और बताओ। अबे हैकर, जो ये स्पैम कर रहा है ना, हैकर, रुक जा, औरों का भी सुनने दे। हाँ हाँ, जेई जेई के थ्रू ही होती है मेरी जान, आईआईटी जेई के थ्रू ही होती है। अरे हैकर डीजेड ये जो है ना, ये जो स्पैम कर रहा है, रुक जा। अच्छा, कोई बच्चे हैं जिनको कैट करना है आगे जाके, ठीक है, कैट से एमबीए वगैरह करना है, और सीए करना है, बिजनेस करना है, चलो ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको बिजनेस करना है। और बताओ मेरी जान, और बताओ मेरी जान। पायलट बनना है, कुछ बच्चों को एलएलबी करना है, लॉ, ठीक है, पायलट, लॉ का लिख दिया मैंने एलएलबी। बीटेक तो इसी में होगी, इंजीनियरिंग में, ठीक है। एसएससी में जाना है, रेलवेज में जाना है, ठीक है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो इसी में आ गया। एमबीए करनी है, एनडीए, ठीक है। कुछ भी इस तरह के जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, अब देख ध्यान से सुनना एक चीज, ध्यान से सुनना। जितने भी तुम्हारे गोल्स, ये जितने भी सारे गोल्स हैं ना मेरी जान, जितने भी गोल्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे कैट हो गया, बिजनेस हो गया, पायलट हो गया, सीए हो गया, लॉ हो गया, पैशन हो गया, सीयूईटी जाना है, एनडीए क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, ये जितनी भी चीजें हैं ना मेरी जान, इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है। इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है। वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है, वो रास्ता है हार्डवर्क, ठीक है। वो रास्ता है हार्डवर्क। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तुम कहोगे भैया अंकलों वाली बातें कर रहे हो, मैं अंकलों वाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। इन सब तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मेहनत। हार्डवर्क को और मैं आसानी से लिखूंगा तो ये है मेहनत। अगर तुम मेहनत करना सीख गए हो ना, अगर तुम रात रात भर बैठ के उठ के पढ़ना सीख गए हो, अगर तुम एक जगह बैठ के 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना सीख गए हो, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। मेन चीज होती है कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना सीखना। ये जो 11th-12th क्लासेस होती है ना मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत डीप चीज समझा रहा हूँ आज। वैसे ये था नहीं आज मेरे मन में, बट फिर भी चलो ठीक है। क्योंकि आज क्या है, जब क्लासेस शुरू होती हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बैच शुरू होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझाऊँ। समझना ध्यान से। 10th तक बहुत आसान चीज़ें होती हैं। 10th के बाद जब 11th-12th आता है ना मेरी जान, 11th-12th में चीज़ें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चंस कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है। भैया आज तो 10वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज थोड़ा मूड लाइट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आगे अपन कर लेंगे कल से शुरू क्लास। बच्चा दिक्कत ये होता है कि 10वीं की मेंटेलिटी से, जैसे वो सोचता है कि जैसे भी मैंने 10वीं में मेहनत करी है वैसे ही मेहनत करके मैं 11th-12th भी कर लूंगा। वहां गलती होती है, वहां गलती होती है। मैंने क्या करा था ना, मैंने अपनी 11वीं में, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं ना कि भाई ठीक है क्लास ले ली, क्लास लेके घर पे आए, खाना खाया, खाना खा के सो गए, सुबह देखा होमवर्क जो है थोड़ा सा करके चले गए क्लास में। मैंने 11वीं में अपना, जब मैं कोटा गया तो मैंने शुरू के 4-5-6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। 11वीं का सिलेबस इतना ज़्यादा है
और मैं टेक्निक वो यूज़ कर रहा था जो 10th के सिलेबस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था यार, कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई ऐसा बड़ा था ही नहीं जिससे पूछ लूँ किस तरह से पढ़ना है। मैं तो ऐसी मौज में पढ़ रहा था कि ठीक है भाई, क्लास गए, क्लास जाके आए, आने के बाद अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, थोड़ा सा देख लिया बुक में, बस रिवाइज, नोट्स रिवाइज करना क्या होता है कुछ नहीं पता, होमवर्क कंप्लीट करना क्या होता है कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें क्यों बताया, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ अटेम्प्ट करना मेरा गोल है, अटेम्प्ट करवाना मेरा गोल है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जब मैं पढ़ता था कि भाई सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, या नहीं हो रही है तो छोड़ दी। तो मैं उसी मेंटेलिटी से था, मैं अपनी 11वीं में मैंने क्या करा, शुरू में उसी मेंटेलिटी से चल रहा हूं। जब 11वीं खत्म हुई समझ में आया कि यार 11वीं तो पूरी बर्बाद हो गई है। जिनको नहीं पता है मैं बताता हूं, मैं जेई की तैयारी कर रहा था और जेई में 11 12 दोनों आता है। और 11th के एंड में मेरे को यह समझ में आया, रियलाइज हुआ कि यार मैं तो गलत तरीके से पढ़ रहा था, नहीं तो 11th बर्बाद हो चुकी है। सब उड़ गया था दिमाग से। क्यों? क्योंकि ना ढंग से क्लास में सुनता था, ऐसे ही सुनता था जैसे 10th में सुनते थे कि ठीक है बस ऊपर ऊपर से, ना ढंग से नोट्स बनाए, ना ढंग से डीपीपी सॉल्व करी, ना ढंग से टेस्ट दिए, ना ढंग से रिवीजन करा कि भाई पूरे साल के जो पहले मंथ में पढ़ा था वो कैसे 10 मंथ बाद याद रहेगा, 10 महीने बाद याद रहेगा रिवीजन के थ्रू, वो पता ही नहीं था, वो पता ही नहीं था। तो मैं बिल्कुल दिल की चीज समझा रहा हूं आज अपनी। इन 2-3 महीने में मेरे को खाली 10th नहीं बतानी है तुम्हें, इन 2-3 महीने में खाली 10th नहीं समझानी है तुम्हें। 10th तो बहुत छोटी सी चीज है, अरे कुछ भी नहीं है 10th। मेरे को तो तुम्हें तैयार करना है जो आगे की लड़ाई, इन सबको अचीव करने की जो लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए तैयार करना है। वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें करूंगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ से बस ये प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि ये करना तुम, जिससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? समझना बात को। तुम्हारी 10th सॉर्ट करने के लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना है, ठीक है। तुम्हारी तरफ से ये प्रॉमिस है, इससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी। 10th के आगे की जो चीज है, वो सारी चीज, सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। प्रॉमिस हो गया, पिंकी प्रॉमिस हो गया, फ्रिंकी प्रॉमिस हो गया। अगले 2-3, क्योंकि तुम कहोगे भैया जब 11th में जाएंगे तभी सोच लेंगे, मैंने भी ये सोचा था। वो चीजें सीखते सीखते ही 2-3 महीने चले जाते हैं 11th की स्टार्टिंग के, और जब वो 2-3 महीने चले जाते हैं फिर वो बैकलॉग बन जाते हैं, और बैकलॉग बन के सोचते हैं बस गया, ठीक है। तो इसलिए घुसने से पहले, 11वीं में घुसने से पहले इन सारी चीज, क्योंकि इन सारों के जाओगे तो 11वीं के थ्रू ही ना, अरे करोगे तो पहले 11वीं, ठीक है तुम्हारे ये सारे गोल हैं, पर इन सब गोलों के लिए जाओगे तो तुम स्कूल से ही ना, 11th से ही जाओगे ना। 11th क्लास ही तो है सबसे मेन। पहले तुम अपने सीनियर से पूछना जो 11th 12th में होंगे, उनसे पूछना 11th एक कितनी भारी चीज है। उसके लिए बेस मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि जाओगे सब जगह, जाने के लिए जाना तो 11th से ही है, जाना पड़ेगा तो 11th से ही जाना पड़ेगा, तो 11वीं क्लास से ही गुजर के मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा। मेरा प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। मेरी तरफ से जो गाइडेंस चाहिए सब देने के लिए तैयार, ठीक है। 10th के लिए 10th तुम्हारी इससे सॉर्ट हो जाएगी, ये बस इतना प्रॉमिस तुम मेरे को कर दो, ये सॉर्ट हो जाएगी। और 10th के आगे का जितनी भी चीजें हैं उसके लिए जो बेस बनाना है कि तुम अपनी क्लास से 90% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई जो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगले 60 दिन 70 दिन जितने भी दिन हमारे पास बचे, तुम देखोगे बच्चे वही तरीकों से पढ़ रहे हैं जो 10वीं में पढ़ते थे जिससे। और तुम देखोगे बच्चों के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 11वीं में बच्चों के हाफ ईयरली में जो बच्चा, मैं तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे स्कूल का जो 10th का टॉपर था वो 11वीं के हाफ ईयरली में फेल था। हमारे जो स्कूल का टॉपर था 10th का, वो 11th में जाने के बाद उसके हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल था। 11वीं एक बहुत डिफरेंट चीज है मेरी जान, पर अगर तुम एक सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर तैयारी के साथ उसमें एंटर करोगे ना, तुम फोड़ दोगे। तुम देखोगे तुम अपने 90% क्लास की जनता से आगे हो। उसको तैयार करने के लिए मेरा प्रॉमिस है, वो तैयार करने का प्रॉमिस मेरा, ठीक है, ठीक है। प्रॉमिस है, प्रॉमिस है।